नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधरी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का विषय हिंदी चैप्टर 6 पार्ट 6। इसमें है भाग्य या कर्म। तो इस विषय में हिंदी विषय में चैप्टर 6 में क्या दिया गया, भाग्य या कर्म। तो भाग्य या कर्म के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग जैसे कि कहीं पर हमारे गाँव में या फिर आसपास के गाँव में मेला लगते हैं तो हम लोग देखने जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जैसे कि देखने जाते हैं तो कहीं पर जैसे कि दशहरे के टाइम में दशहरा के टाइम में वहाँ पर मेला लगता है। तो वहाँ पर कई तरह के मेले में खिलौने बाजार कुछ बेचने के लिए आते हैं और अनेक प्रकार के बहुत सारे खिलौने वहाँ पर बेचते हैं। और वहाँ पर कुछ खेलने के लिए भी गेम्स रहते हैं, जैसे कि गुब्बारे फोड़ने का रहता है और लॉटरी टाइप का कुछ खेलने का जीतने का रहता है, यानी कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा वाला वैसे गेम रहता है। तो हम लोग वहाँ पर ऐलान भी करते रहते हैं कि अपने भाग्य को आजमाने के लिए ये खेल खेलो बोल करके, लेकिन हम लोग वहाँ पर जा करके फंस जाते हैं। तो इस चैप्टर में दिया गया है कि हम लोग भाग्य पर विश्वास करना चाहिए कि कर्म पर विश्वास करना चाहिए। तो भाग्य अपने हाथ से हम लोग नहीं लिखते, यानी अपने कर्म से द्वारा हम लोग अपना भाग्य को लिख सकते हैं। ठीक है, अपने कर्म के द्वारा ही अपने भाग्य को हम लोग सुधार सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। यानी भाग्य से हम लोग भाग्य के ऊपर में निर्भर करके रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम अगर कर्म करते आगे बढ़ते रहेंगे, कर्म करते हुए अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो अपना भाग्य खुद ब खुद क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में किसके बारे में है कि भाग्य या कर्म, यानी भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो हमें इस विषय में पढ़ना है। तो इसके यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। और सिद्धांत को अगर आप लोग समझोगे तो बुक में जो कठिन शब्द रहेगा उसको आसानी से जान पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर है आयोजन। आयोजन का मतलब है प्रबंध, यानी प्लान करना। जैसे कि कुछ मेला वेला होता है तो उसको पहले से गाँव वाले प्लान करके रखते हैं, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर वो होगा बोल करके पहले से प्लान करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं आयोजन। आयोजन का हिंदी का अर्थ है प्रबंध। उसके बाद में विश्वास। विश्वास के बाद में भरोसा। ठीक है, उसके बाद में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ। भव्य। भव्य का मतलब विशाल, बड़ा। ठीक है, उसके बाद में सुसज्जित। सुसज्जित का मतलब है सजे हुए। ठीक है, उसके बाद में उपलब्ध। उपलब्ध का मतलब है मौजूद। उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब इच्छा, व्याकुलता, इंटरेस्ट। घोषणा। घोषणा का मतलब है ऐलान करना। उसके बाद में आकर्षित। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचना। जैसे कि मेले वेले में कुछ आकर्षित चीज आता है तो हम लोग उसके ओर खींचे जाते हैं और उसको खरीदने के लिए जिद भी करते हैं अपने माता पिता से, और फिर और कुछ खिलौने खरीदने के लिए जिद करते हैं। उसको खिलौने जब हमें आकर्षित करते हैं तब जाकर हम उसको खरीदने के लिए जिद करते हैं। वास्तव। वास्तव का मतलब है सच। ठीक है, तो यहाँ पर भाग्य या कर्म के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है। मैं आप लोग को बुक को पढ़ के आप लोग को समझा रहा हूँ। बुक के हिसाब से मैं आप लोग को समझाऊंगा कि भाग्य और कर्म के बारे में क्या दिया गया। तो आइए पढ़ते हैं। हमारे घर से कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़ा मैदान है। दशहरे से कुछ दिन पूर्व वहाँ रामलीला का भव्य आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर एक लड़का बोल रहा है कि उसके घर के कुछ दूर में क्या है, रामलीला का आयोजन होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में क्या होता है कि रामलीला का आयोजन होता है। साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरे पिताजी अक्सर मुझे रामलीला दिखाने के लिए ले जाते हैं और उसके बाद हम मेला घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके घर के कुछ दूर में एक लड़का है, उसके घर के कुछ दूर में मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में क्या होता है कि रामलीला का आयोजन होता है। तो रामलीला आयोजन जैसे वो लोग देखते हैं, उसके पिता के सामने एक लड़का उसके पिता के सामने रामलीला का आयोजन देखते हैं। देखने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि मेले में थोड़ा सा घूम आने के लिए उनका मन होता है तो वैसे घूमने जाते हैं। तो जैसे कि रामलीला होता है तो उससे पहले कुछ प्लान बनाते हैं हम लोग, यानी पहले से उसका तैयारी करते हैं कि रामलीला इतने दिन तक होगा, 8 दिन या 10 दिन तक होगा, उसके बाद में दशहरा होगा बोल करके गाँव वाले पहले से प्लान बनाते हैं। तो उतने दिन तक हम लोग कभी कभी घूमने भी जाते हैं, उसके मम्मी के सामने या पापा के सामने, माता पिता के सामने हम लोग घूमते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो वो लड़का बोल रहा है कि उसके पिता के सामने वो रामलीला देखने के लिए जाते हैं, उधर घूमते भी हैं। मेले में तरह तरह के झूले थे, विभिन्न वस्तुओं से सुसज्जित अनेक दुकान थी जहाँ पर वह हर तरह की चीज़ें उपलब्ध थी।
तो मेले में हम लोग घूमने जाते थे, हर तरह का वहाँ पर हर सामान मिलता था, जैसे कि खिलौने का सामान, कपड़े का सामान, चप्पल का सामान, बहुत सारे वहाँ पर सामान, हर चीज़, यानी ऐसी कोई भी सामान नहीं है कि वो मेले में नहीं मिले, तो हर तरह का सामान मेले में मिलता था। खाने पीने के सामान भी वहाँ पर उपलब्ध थे, खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल थे। मेले के ये 10 दिन भी कम लगते थे, तो जो मेले के 10 दिन थे वो बच्चे लोग को कम लगते थे, यानी और ज़्यादा दिन होता तो हमें अच्छा लगता बोल करके वो बच्चे लोग जो थे, बच्चा जो था लड़का, उसके पापा साथ में घूम रहा था, वो लड़का वैसे सोच रहा था। मेले के ये 10 दिन भी कम लगते थे। वैसे तो यह मेला दिवाली तक लगा रहता था, तो जो मेले का 10 दिन था वो भी उसको कम लगता था, किसको, वो लड़का को। एक बार जब हम मेला देखने गए तो वहाँ पिताजी के एक मित्र मिल गए। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे वो मेला देखने गए उसके पिताजी के साथ में, वो लड़का जो था वो अपने पिताजी के साथ में क्या देखने चले गए, मेला देखने चले गए। तो उसके बाद में वो जैसे मेले में वहाँ पर गए तो उसके पिताजी के दोस्त वहाँ पर उसको मिल गए। इसके पिताजी जो लड़का था उसके पिताजी के दोस्त वहाँ पर मिल गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर पिताजी मुझे वहीं रुकने के लिए कहकर मित्र के साथ किसी काम से आगे निकल गए। उसके बाद में उसके पिताजी जो था वो उसको वहाँ पर रुकने के लिए बोले और वो उसके दोस्त के साथ में कुछ उससे थोड़ा सा दूर में जाकर के निकले और उससे कुछ बातचीत की उसके दोस्त के साथ में। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर चलते चलते एक दुकान पर पहुँच गया जहाँ लोग अपने भाग्य का खेल आजमा रहे थे। उसके बाद में जैसे उसके पिताजी अपने दोस्त के साथ में कुछ दूर आगे निकले तो जो लड़का था वो वहीं रुकने के लिए बोला था, उसके पिताजी उसको वहीं रुकने के लिए बोले थे। तो जो बच्चा था वो क्या किया कि वहाँ पर खड़े खड़े थोड़ा सा उसको मन हुआ कि घूमने के लिए, तो वहाँ से वो थोड़ी दूर उसके पिताजी के जाने के बाद में वहाँ से कुछ दूर आगे निकल गया। वो लड़का भी मेले देखने के लिए जहाँ पर भाग्य के खेल आजमा रहे थे वहाँ पर वो चले गए घूमते घूमते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दुकान पर इनाम की छोटी बड़ी अनेक चीज़ें सजी हुई थी। मैं उत्सुकता से वहाँ खड़ा होकर खेल देखने लगा। उसके बाद जहाँ भाग्य का खेल आजमा रहे थे, जैसे कि लॉटरी बोलते हैं, भाग्य का खेल लॉटरी लगे, जैसे कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा हो, वो वाला गेम को क्या बोलते हैं, खेल को लॉटरी या कुछ और बोलते हैं। तो वहाँ पर वो चला गया और क्या किया कि वहाँ पर देखने लगा कि इस खेल को कैसे खेलते हैं। उसके बाद पहले देखा और समझा। उसके बाद में क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, वो देख रहा था। उसी समय में क्या हुआ कि एक व्यक्ति वहाँ पर आया, कहाँ पर आया, जहाँ पर भाग्य का खेल खेल रहे थे और वो लड़का वहाँ पर देख रहा था। वहाँ पर एक व्यक्ति आया और क्या किया कि उसने 10 रुपये दुकानदार को दिए। दुकानदार ने उसे एक गोटी दी। वहीं एक मशीन रखी थी जिसमें एक गोल चक्र लगा हुआ था। तो वहाँ पर वो आदमी आया और दुकानदार को 10 रुपया दिया। 10 रुपया देने के बाद में और जो दुकानदार था भाग्य का खेल आजमा रहा था वो क्या किया कि एक गोटी दी। तो गोटी को वो किसमें रखा, गोल चक्री था, यानी गोल चक्री, और उसमें लॉटरी का कुछ सामान था। तो वहाँ पर वो गोल गोटी को रख दिया। वहीं एक मशीन रखी थी जिसमें एक गोल चक्र लगा हुआ था। गोटी को उस पर रखकर जोर से उसका चक्र घुमाना था। चक्र के रुकने पर जिस भी खेल में वह गोटी होगी उस खेल के अंत पर जो इनाम होगा वह उसे दे दिया जाएगा। तो ये खेल का नियम कैसा था कि एक गोल चक्री था, उस चक्री में जो सामान था, जैसे कि लॉटरी खेलते हैं तो 10 रुपया वो पहले दिया। जो आदमी आया वो पहले 10 रुपया दिया, उसको दुकानदार ने एक गोटी दी। गोटी देने के बाद में उस गोटी को वो गोल चक्री में रख दिया। उसके बाद में वो जो चक्री था उसको जोर से घुमाया दुकानदार ने। अब इसका नियम क्या था, खेल का नियम क्या था कि जो गोटी है वो जिस सामान में लगेगा या जिस वस्तु में वो रहेगा तो उस वस्तु को जो लॉटरी खेले हैं उस पर दे दिया जाएगा। वैसे इसका नियम था। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर चक्र के रुकने पर जिस भी खाने में वह गोटी होगी उस खाने के अंत पर जो इनाम, यानी जो गोटी जहाँ पर रहेगा वो इनाम को उस जो लॉटरी खेल रहा था उसको दे दिया जाएगा बोल करके वो वहाँ पर बोल। उसकी गोटी 12 अंक वाले खाने में पहुँच गई और उसे एक सुंदर घड़ी इनाम में मिल गई। तो जो व्यक्ति आया था वो लॉटरी खेला, तो लॉटरी जैसी भाग्य का खेल खेला तो उसका गोटी कहाँ पर लगा, 12 नंबर में, 12 अंक
का नंबर था वहाँ पर लग गया। तो उस नंबर में क्या था, एक घड़ी था, सुंदर घड़ी। तो वो घड़ी को उसको दे दिया। कौन दे दिया, जो दुकानदार था वो व्यक्ति को दे दिया। अब तो दुकानदार ने जोर जोर से उस व्यक्ति के इनाम की घोषणा करते हुए लोगों को आकर्षित करने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही उसको घड़ी मिला तो दुकानदार जो था तो वो जोर जोर से उसकी घोषणा करने लगे। घोषणा का मतलब है उसका प्रशंसा या कंग्रेचुलेशन ऐसे कुछ बधाई हो बोल करके बोला वहाँ पर। तो और आकर्षित होंगे लोग बोल करके वो वैसे किया। कौन वैसे किया, दुकानदार जो था वो वैसे किया कि इसको इनाम में बधाई हो, इसको 10 रुपया का लॉटरी में इतना बड़ा घड़ी मिल गया बोल करके वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और ऐलान किया, घोषणा किया। उसके बाद में क्या हुआ कि घोषणा करते हुए लोगों को आकर्षित करने लगा, वो लोगों को अपने ओर खींचने लगा, आकर्षित करने लगा। तभी वहाँ लड़का आया, उसने भी 10 रुपये देकर एक गोटी ली। उसके बाद में वो लड़का आया और क्या किया कि 10 रुपये दिया और एक गोटी लिया। चक्र पर गोटी रखकर चलाया। उसका भाग्य भी बहुत अच्छा निकला, उसे एक बड़ी जूस की बोतल मिली। उसके बाद में एक लड़का आया और लड़का क्या दिया कि उसको 10 रुपये दे, इसको दुकानदार को दिया और वो जोर से चक्री को चलाने लगा। उसके बाद चक्री किसमें जा करके लगा, चक्री का जो गोटी था वो एक बोतल में लगा। तो बोतल में जाकर रुक गया। तो बोतल, फिर जूस का बोतल उसको इनाम मिल गया लड़का को। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो लड़का था, मेरा मन भी अपना भाग्य आजमाने का किया। मैंने भी 10 रुपये देकर एक गोटी खरीदी और अपना भाग्य आजमाया। उसके बाद में जो लड़का था अपने पिताजी के सामने घूम रहा था, वो लड़का क्या किया कि 10 रुपये दिया दुकानदार को और एक गोटी खरीदा। गोटी खरीदने के बाद में वो भी गोटी को चक्री, गोल चक्री में रखा और जैसे ही गोल चक्री में रखने के बाद में दुकानदार ने उसको घुमाया। उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे केवल एक पेंसिल मिली। मेरी तरह कुछ और बच्चे ने भी 10-10 रुपये देकर अपना भाग्य आजमाया। उनमें से किसी को एक टॉफी, एक पेंसिल या छोटी कंघी भी मिली। मेरा मन निराश होने लगा। उसके बाद में जैसे ही वो लड़का गोल चक्री में रखा तो उसको क्या मिला, एक पेंसिल मिला। तो वैसे ही और कुछ बच्चे आए वहाँ पर, तो वो लोग भी 10-10 रुपये देकर के खेले। तो उस खेल में उन लोगों को क्या मिला, किसी को कंघी मिला, किसी को टॉफी मिला, किसी को पेंसिल मिला। तो उसका मन निराश हो गया कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा भाग्य में ये पेंसिल लिखा था, इसलिए मेरे भाग्य में ये पेंसिल मेरे को मिला और बाकी लोग कभी, इन लोग का भी भाग्य अच्छा नहीं है तो इसका इन लोग को टॉफी मिला, किसी को कंघी मिला बोलकर वो सोचने लगा मन ही। तभी वहाँ एक और व्यक्ति आया, उसने भी 10 रुपये देकर अपना भाग्य आजमाया। शायद उसका भाग्य अच्छा था कि उसे इनाम में एक टेबल लैंप मिल गया। उसके बाद में तभी फिर एक व्यक्ति आया और वहाँ पर फिर 10 रुपये देकर के वो जो खेल था उसको खेला, भाग्य का खेल जो था उसको फिर से वो खेला। तो खेलने के बाद में उसका भाग्य जो अच्छा था तो उसे और क्या मिल गया कि मैं शायद उसका भाग्य अच्छा था कि इनाम में उसे टेबल लैंप मिल गया। उसके बाद में क्या, फिर मुझे लगा कि शायद अब समय बदल गया, एक बार और भाग्य आजमाता हूँ। मैंने 10 रुपये देकर फिर गोटी चली, मगर शायद मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था। इस बार भी मुझे एक छोटी टॉफी ही मिली। उसके बाद क्या हुआ कि उसको देखा, जो पिताजी के सामने घूम रहा था वो लड़का, इसको देखा, एक व्यक्ति को देखा, वो आया और खेला, लेकिन उसको क्या मिलेगा, टेबल लैंप। तो टेबल लैंप के बाद मिलने के बाद में वो सोचा कि मेरा समय अब बदल गया होगा, मेरे को और कुछ अलग सा बड़ा वाला कुछ इनाम मिलेगा बोल करके सोचने लगा। फिर से वो 10 रुपये दिया और वो जो खेल था उसको खेलने लगा। फिर खेलने के बाद में क्या हुआ कि उसको क्या मिला, जैसे ही वो 10 रुपये देकर के वो खेला तो उसको क्या मिला, एक टॉफी मिली। ठीक है, तो टॉफी मिलने के बाद में क्या हुआ कि वो उदास खड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पिताजी लौट आए। उसके बाद में वो लड़का जो था तो उदास होकर के वहाँ पर सोच रहा था, तभी उसके पिताजी वहाँ से आ गए, अपने दोस्त के सामने मिलने गए थे। तो मिलने के बाद में वो अपने दोस्त के सामने मिल करके अपने बेटे के पास में आए। उसके बाद में उसको अपने बेटे को उदास देखे और पूछे कि आप उदास क्यों बोल करके। उन्होंने वो लड़के को उदास देकर कारण पूछा। वो बताया कि सब बता दिए और पूछा, पिताजी मेरा भाग्य खराब क्यों है। उसके बाद में जो लड़का था वो बताया कि आप अपने दोस्त के सामने मिलने गए, तभी मैं यहाँ से निकला और ये भाग्य वाला खेल को आजमाने गया। तो मैं देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया और ये वाला खेल खेला, तो उसको एक सुंदर घड़ी मिल गया इनाम में, 10 रुपये में बड़ा वाला घड़ी मिल गया, अच्छा सुंदर था। और कुछ और खेले, तो उसको देख करके मैं भी खेला, तो मेरे को एक पेंसिल ही मिला। फिर दोबारा और एक व्यक्ति आया, वो खेला तो उसको एक टेबल मिल गया। ऐसे करके वो सारी बातें अपने पिताजी को बताया। फिर मैं उसको देख करके और एक बार खेला, तो मेरा भाग्य शायद खराब ही था, इसलिए मेरे को एक टॉफी मिली बोल करके वो जो लड़का था वो अपने पिताजी को सारी बात बता दिए।
उसके बाद में उसके पिताजी क्या बोले, उन्होंने मुझे उदास उसके बाद में उसके पिताजी बोले कि उसके पिताजी से पूछे कि मेरा भाग्य क्यों खराब है, मेरे को अच्छा सामान क्यों नहीं मिला, मेरे को छोटा छोटा ही सामान क्यों मिला बोल करके फिर उसके पिताजी बोले, पिताजी उसे थोड़ा से दूर ले गए और कहने लगे, बेटा किसी का भी भाग्य खराब नहीं होता। वास्तव में यह उस दुकानदार की चाल है, जिन व्यक्तियों को महंगे इनाम मिले वे उसी के आदमी हैं तथा लोगों को आकर्षित करने के लिए ही वह उन्हें इस प्रकार का लालच दिखा रहा है। उसके बाद में उसके जो पिताजी थे वो लड़का उदास था, तो उसको कारण पूछा कि क्या हुआ बोल करके, उसके बाद में उसके पिताजी को वो सारे बात बता दी। उसके बाद में वो लड़का को लेकर के उसके पिताजी उसे थोड़ा सा दूर, दुकान से थोड़ा सा दूर लेकर के उसको समझाया कि बेटा ये जो खेल खेल रहे हैं दुकान वाले, तो ये कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला है। ये कम पैसे में अगर ज़्यादा मुनाफा करेंगे तो इनका कुछ नहीं लाभ नहीं होगा। अगर 10 रुपये में एक बड़ा वाला घड़ी दे देंगे या फिर अच्छा वाला ज़्यादा कीमत वाला घड़ी देंगे तो इनका क्या लाभ होगा। इसलिए ये लोग अपने आदमी को ही ऐसे खेलने के लिए बुला लेते हैं और किसी को पता न चले बोल करके वो अपने आदमी को आकर्षित कर अपने आदमी को ही खेल में शामिल करते हैं, लेकिन किसी को पता न चले बोल करके वो उनको इनाम दे करके फिर से वो क्या करते हैं कि दूसरे आदमी को उसके हिसाब से वो दूसरे आदमी को आकर्षित करते हैं, यानी अपने आदमी रहते हैं उन्हीं को वो पैसे दे देते हैं और ऐसे खिला लेते हैं, लेकिन वो खेलते हैं तो दूसरे लोग उसको देख करके आकर्षित होंगे बोल करके वो अपने उसके जो पिताजी थे वो अपने बच्चे को समझाए। जिन व्यक्ति को महंगे इनाम मिले वे उसी के आदमी हैं, जिन व्यक्ति को महंगे इनाम मिले हैं वो उसी के आदमी हैं, वो किसी दूसरे आदमी नहीं है बल्कि वो उसी के आदमी हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए ये लोग ऐसे चाल चलते हैं बोल करके उसके पिताजी थे वो अपने बच्चे को समझा रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि आकर्षित करने के लिए ही वो उन्हें इस प्रकार का लालच दिखा रहा है। यदि वह 10 रुपये में सबको महंगी चीज़ें दे देगा तो वह स्वयं क्या कमाएगा। उसके बाद उसके पिताजी बोले कि अगर 10 रुपये में इतनी महंगी चीज़ दे देगा तो वो जो दुकानदार है वो क्या कमाएगा बोल करके वो अपने बेटे को बोल रहा है। इसलिए वह भाग्य के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी कमाई कर रहा है। और फिर उसके पिताजी क्या बोले कि इसलिए वो भाग्य के नाम पर लोगों को ठग रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि भाग्य के खेल खेलकर वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे बोल करके जो उसके लड़के के पिताजी थे वो लड़के को समझाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बेटा जीवन में भाग्य पर नहीं अपनी बुद्धि व कर्म पर ही भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद में उसके पिताजी बोले कि उसके बेटे को बोले कि बेटा भाग्य पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी जीवन में भाग्य पर नहीं अपनी बुद्धि व कर्म पर ही भरोसा रखना चाहिए। अपने जो बुद्धि है दिमाग है या कर्म है, हम जो कर्म करते हैं उसी पर हमें भरोसा करना चाहिए, बाकी भाग्य जो है उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए बोल करके उसके पिताजी यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे लोग क्या होते हैं कि जैसे कि अपने माता पिता जी के सामने जाते हैं मेले देखने, या फिर जैसे कि हमारे यहाँ पर धनु यात्रा या फिर और कुछ मेले वेले बहुत सारे होते हैं, तो वैसे वहाँ पर देखने चले जाते हैं और कुछ चीज़ें उसे आकर्षित लगती हैं। तो आकर्षित लगते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर खेलने के लिए चले जाते हैं, देखने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर खेलते हैं तो क्या होता है कि उसे कम पैसे में ज़्यादा लालच देते हैं। कौन दुकानदार कम पैसे में ज़्यादा लालच दे करके जैसे खेल वेल खिलाते हैं, तो वो खेल में क्या होता है कि कुछ अपने आदमी को उन लोग भेजते हैं कि जाओ तुम लोग ऐसे खरीदना बोल करके, और उन लोग को क्या करते हैं कि इससे दूसरे आदमी आकर्षित होंगे और आएंगे और हमारे खेल को खेलेंगे बोल करके वो लोग वैसे प्लान बनाते हैं। तो ऐसे प्लान बनाने के बाद में वो लोग क्या हो जाते हैं कि ठगे हो जाते हैं, यानी बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो भला आदमी है वो आएगा और वो इस गेम को खेलेगा, तो खेलने के बाद में क्या होता है कि वो इससे उन लोग ठगे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है कि अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करना है, अपने बुद्धि और कर्म पर हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो हमें जैसे कि कई बार हम लोग मेले में जाते हैं तो ऐसे गेम को नहीं खेलना चाहिए। इससे हमें लोग को क्या होना चाहिए, वंचित रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है उसे ही खरीदना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को हमें नहीं खरीदना चाहिए। और जैसे ये भाग्य का खेल है इसको तो बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ठगे होते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी
ठग के अपने जाल में फंसा लेते हैं और बहुत ठगते हैं और इससे पैसा भी बहुत लूट लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस खेल से दूर रहना चाहिए और भाग्य पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि और कर्म करते हुए अच्छे कर्म करके हमें अपना, अगर हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य खुद ब खुद वो ठीक हो जाएगा, अपना भाग्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म के हिसाब से ही हमें फल मिलता है। हाँ, हम लोग अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, इसलिए हमें कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे ले चलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चौथी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 6 यानी पार्ट 6 भाग्य या कर्म, ये विषय, ये हिंदी विषय का भाग्य या कर्म, ये चैप्टर खत्म हुआ। और इस चैप्टर को आप लोग घर में 1 या 2 बार थोरोली यानी अच्छे से देख करके पढ़ोगे। अगर पढ़ोगे तो क्या होगा कि इससे मात्रा भी आप लोग को कहाँ पर कौन सा मात्रा लगाना है ये सब आ जाएगा। और पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो कठिन शब्द रहेगा, डिफिकल्ट वर्ड रहेगा, इसको आप लोग पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद ही आप लोग का अनुभव और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो पढ़ने के बाद में इसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो क्या होगा कि आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा और मात्रा में मिस्टेक नहीं होगा, मात्रा में गलती नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ने का अनुभव होगा वो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, पढ़ने का अनुभव आपका बढ़ जाएगा। और पढ़ने के बाद में आप लोग में जो पढ़ाया उससे आप लोग बुक देख के पढ़ोगे तो आप लोग को और कुछ समझ में आ जाएगा। और इसका जो कठिन शब्द है इसको आप लोग पढ़ोगे तो इससे भी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। और बुक को 1-2 बार पढ़ लोगे तो इससे आप लोग का कुछ जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।